हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल NSR ट्यूटोरियल। सो मैं आज जो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रही हूँ वो है आपका ग्रामर। इंग्लिश का ग्रामर में जो फर्स्ट होता है, मैं यहाँ पे लेवल 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको जो है आज मैं बताने जा रही हूँ नाउन्स क्या होते हैं। ओके, नाउन के बाद हम जो है प्रोनाउन करेंगे और भी जो ग्रामर्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, टेंस होते हैं, वॉइस होते हैं, जो भी हो सारा ग्रामर मैं यहाँ पर आपको सिखा देने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। सो आज हमें नाउन करने जा रहे हैं। सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ व्हाट इज़ मीन बाय नाउन। नाउन इज़ नथिंग बट अ नेम ऑफ अ पर्सन। ओके, नाउन वो होता है जो पर्सन का नाम होता है। सो नाउन जो आपको समझ गया होगा, नाउन जो है वो फिफ्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है। सो मैं यहाँ पे समझ सकती हूँ कि आपको नाउन जो है वो पता ही होगा। नाउन इज़ ए नथिंग बट अ पर्सन नेम। सो हमें यहाँ पे जो सीखना है वो सीखना है कि नाउन्स कौन से टाइप्स के होते हैं। ओके, देर आर 5 टाइप्स ऑफ ए नाउन। सो वी हैव टू लर्न फर्स्ट कॉमन नाउन। सो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं हिंदी में भी डाल सकती थी, आपको हिंदी का ग्रामर भी सिखा सकती थी। बट यहाँ पे देखो आपको प्रॉफिट क्या है, मैंने एक ऐसी साइट लाई है, ऐसी PDF है आपको ये मैंने लाई है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझिएगा। और मैं जो आपको सिखा रही हूँ वो इंग्लिश में नहीं सिखा रही हूँ, बिकॉज आई नो कि आपको जो है हिंदी जो है वो ज़्यादा समझ में आएगी। मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में सिखा रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आए। बिकॉज मैंने ऑनलाइन में बहुत सारा देखा है कि इंग्लिश में समझा रहे हैं लेकिन फिर वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं हमारे नेशनल लैंग्वेज में ही आपको हिंदी में ही सिखाऊंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो देर आर 5 टाइप्स ऑफ ए नाउन। सो नाउन के जो है 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स में जो फर्स्ट है देखो यहाँ पे कॉमन नाउन है। सेकेंड है हमारा फर्स्ट जो है हमारा देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉमन नाउन है। सेकंड जो है हमारा प्रॉपर नाउन। थर्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ जो है मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ जो है कलेक्टिव नाउन। सो यहाँ पे देखो कॉमन नाउन को जो हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य नाम। तो आप ध्यान देना, आपको यहाँ पे इंग्लिश का भी जो है रिवीजन हो जाएगा और इंग्लिश का भी रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ आपका आपको प्रॉफिट इस वीडियो में है कि आप यहाँ पे 2 लैंग्वेज में सीख सकते हो। मीन्स आपका यहाँ हिंदी का भी ग्रामर और इंग्लिश का ग्रामर भी हो जाएगा, मीन्स नाम हो जाएगा। ओके, सो विशेष नाम, प्रॉपर नाउन मीन्स विशेष नाम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं, भाववाचक नाम। मटेरियल नेम इज़ नथिंग बट पदार्थवाचक नाम एंड कलेक्टिव नाउन इज़ नथिंग बट समूहवाचक नाम। ओके, सो हम नेक्स्ट जाते हैं। हमें यहाँ पे फर्स्ट हम जो है हमें एक्सप्लेन सीखते हैं। और मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मुझे और भी वीडियोस बनाने होते हैं और भी आपके लेक्चर्स डालने होते हैं और भी मुझे ग्रामर्स डालना है। मैंने इससे पहले जो हिंदी के 10 निबंध डाले हुए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो। कल मैं जो इंग्लिश के 10 नहीं 5 ऐसे राइटिंग डाल दूँगी, सो आप वो भी जाके देख लेना। सो देखो नाउन में कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन जो है वो सामान्य नाम। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मराठी में भी दिया हुआ है। सो यस, मुझे मराठी बहुत पसंद है। सो यहाँ पे मराठी में भी दिया है, यहाँ इंग्लिश में भी दिया है और यहाँ हिंदी में भी दिया है। तो आप जो है यहाँ मराठी में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे तीनों जो है लैंग्वेज में डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है की कॉमन नाउन ही वेगवेगळ्या प्रकारचे वस्तू, व्यक्ती, सजीव व निर्जीव गोष्टी यांचे कॉमन नाउन म्हणतात। ओके, यांना कॉमन नाउन म्हणतात। तो हम जो मराठी है वो आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अलग या एक ही प्रकार के व्यक्तियाँ, चीज़ें जो नाम दिया जाता है जिसको, ओके, यहाँ पे व्यक्ति या कोई चीज़ मीन अ पर्सन ऑन अ थिंग, पर्सन ऑन अ थिंग के ऊपर जो पर्सन का नाम दिया जाए वो क्या होता है, हमारा कॉमन नाउन होता है। तो यहाँ पे आप जो इंग्लिश में आपको बेटरली समझ में आ जाएगा। कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन ऑन अ थिंग। ओके, ऑन अ थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सो यहाँ पे क्या बोला है, जो पर्सन होगा कॉमन पर्सन, थिंग के ऊपर जो पर्सन की बात की जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। सो आपको एग्जांपल में देखो मैं समझा रही, फिर आपको सही समझ में आ जाएगा। क्या बहुत इजी है, कोई डिफरेंस नहीं है। अलग या एक ही प्रकार के व्यक्तियाँ, चीज़ों के जो नाम दिया जाता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं। सोल्जर फाइट्स फॉर नेशन। सो नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या बोला है, सोल्जर फाइट फॉर नेशन। तो फाइट नेशन के लिए कौन लड़ाई कर रहा है, सोल्जर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाम जो एवरी पर्सन ऑन अ थिंग यहाँ क्या हो गया, फाइट फॉर अ नेशन हो रहा है, पर कौन कर रहा है, सोल्जर। तो हमारा सोल्जर क्या आ जाएगा यहाँ पे, CN मीन्स कॉमन नाउन। तो यहाँ पे लड़ाई कौन कर रहा है, सोल्जर कर रहा है। ओके,
पीकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड। तो हमारा नेशनल बर्ड क्या है, यहाँ पे कॉमन पर्सन जो थिंग के ऊपर नाम आ गया है वो क्या है, नेशनल बर्ड क्या है हमारा, पीकॉक। तो यहाँ पीकॉक क्या हमारा कॉमन नाउन। एवरी वन लाइक्स आइसक्रीम। तो एवरी वन जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, हम हो गए, ठीक है। उन्हें क्या पसंद है, उन्हें पसंद क्या है, आइसक्रीम पसंद है। तो क्या हो गया यहाँ पे कॉमन नाउन। तो कॉमन यहाँ पे क्या है, कॉमन चीज़, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है वो है आइसक्रीम के बारे में। ओके, सो नेशनल बर्ड क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, पीकॉक के बारे में। फाइट कौन कर रहा है, सोल्जर कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखो, आई होप आपको समझ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं है कॉमन नाउन। ये ऑलरेडी आपने 5th-6th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। जब हमारा वॉइस का टाइम आएगा या टेंस का टाइम आएगा तो मैं आपको जो थोड़ा सा डीपली समझा दूँगी, लेकिन नाउन्स बहुत ईजी होते हैं। आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट, मैंने 4th वन जो है आपको खाली छोड़ दिया है, डैश छोड़ दिया है। तो ये इसलिए मैंने छोड़ा है ताकि आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप एक एग्जांपल यहाँ पे लिखो और डैश करो और मुझे बताओ कि ये जो है हमारा CN है। ओके, सो आई होप, मुझे लग रहा है आपको समझ गया होगा और मुझे 4th वन जो आंसर वो जल्दी मिलने वाला है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो पेज है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमारा है बी, प्रॉपर नाउन। पर हमारा कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है हमारा विशेष नाम। अब विशेष नाम देखो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन कहता है विशेष वस्तु, व्यक्ति, जगह, इनके नामों को विशेष नाम कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन। ओके, सो पर्सन जो होगा, अगर कोई भी पर्सन का नाम आया तो वो क्या होगा, हमारा नाउन तो हो गई, वो क्या होगा, नाउन होगा, वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन भी वही होगा। प्रॉपर नाउन इज़ नथिंग बट अ नाउन एंड नाउन इज़ नथिंग बट अ प्रॉपर नाउन। सो जहाँ भी पर्सन का नाम आएगा और प्लेस का नाम आ जाएगा और थिंग का नाम आ जाएगा, ठीक है, एक ही सेंटेंस में, या तो पर्सन का नाम, या तो प्लेस का नाम, या फिर किसी थिंग का नाम, ओके, किसी चीज़ का नाम, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल में आपको समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। अशोका वॉज द किंग ऑफ कलिंगा। ओके, तो अशोका क्या है यहाँ पे, अशोका जो है वो नाम है, अशोका क्या है यहाँ पे, नाउन है। ओके, वॉज द किंग ऑफ कलिंगा, वो कहाँ का किंग था, कलिंगा का किंग था। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर नाउन, यहाँ पे अशोका तो आ रहा है, किसी का नाम है। अब कलिंगा क्या है, कलिंगा एक प्लेस का नाम है। सो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, प्लेस का नाम होगा तभी क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। सो आई होप आपको समझ गया होगा। हम सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। ओके, फर्स्ट समझ में आया ना, अशोका वॉज द किंग ऑफ कलिंगा। तो अशोका जो है पर्सन का नाम है, कलिंगा जो है प्लेस का नाम है, तो क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन। इसीलिए यहाँ पे 2 डैश आया, देखो यहाँ पे 2 है प्रॉपर नाउन, इसीलिए प्रॉपर नाउन में पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जो है हमें देखना है सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, शाहजहाँ मेड द ताजमहल। ओके, तो शाहजहाँ यहाँ क्या हो गया, पर्सन, नाम एक आदमी का, और यहाँ पे ताजमहल क्या मेड किया, उसने ताजमहल बनाया, तो ताजमहल क्या हो गई, थिंक हो गई। तो यहाँ पे थिंग भी आ गया, तो इसीलिए ये हमारा 2 डैश हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। तो आपको जो है एग्जाम क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा कि ये नाम, नाउन्स के नाम बताओ कि कौन सा नाउन है, तो आपको ये बताना है कि ये है प्रॉपर नाउन, ये है प्रॉपर नाउन। ओके, सो नाउ हम थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड जो है हमारा देखो, वी लिव इंडिया, वी लिव इन मुंबई, वी लिव इन इंडिया नहीं, वी लिव इन मुंबई। तो मैं भी जो है मुंबई में रहती हूँ, वी लिव इन मुंबई। ओके, सो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे देखो एक ही डैश क्यों दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं आया है या किसी थिंग का नाम नहीं आया, यहाँ खाली प्लेस का नाम आया, क्या है, मुंबई, वी लिव इन मुंबई। सो प्लेस का नाम आया, इसीलिए यहाँ पे अंडरलाइन किया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा PN। ओके, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैंने जो 4th और 5th है वो आपके लिए डैश रख दिए। अब इसका आंसर एग्जाम्पल मुझे बताना कमेंट में लिख के। आप ऐसे लिखना कि वन का जो है कॉमन नाउन का यहाँ हमने एग्जाम्पल लिखा है, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल लिखा है, तो मुझे समझ आएगी आपको जो है वो समझ में आया है। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ या नहीं समझ में आया तो भी बताना, मैं फिर से रिपीट करूँगी आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड जो हमारा है वो है मटेरियल नाउन। ओके, थर्ड जो है हमारा मटेरियल नाउन, थर्ड तो हमारा जो था वो है मटेरियल नाउन। ओके, सो मटेरियल नाउन क्या है, फर्स्ट हमारा हो गया कॉमन नाउन, सेकंड हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, थर्ड हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बहुत ज़्यादा इजी होता है, ये तो मुझे लगता है कोई भी सॉल्व कर लेगा। जिन शब्दों में पदार्थ का ज्ञात होता है उन्हें पदार्थवाचक नाम कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक। पदार्थ मतलब कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ के बारे में बात की जाए तो वो क्या हो गई हमारी मटेरियल, जैसे कि मेटल या फिर मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे हम इंग्लिश में इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आएगा।
सो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या है, a noun that refers to metal and material from which something is made is called material noun। तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन का डेफिनेशन। ओके, सो मटेरियल नाउन क्या है, देखो एग्जांपल देखोगे तो आप समझ में आएगा कि किसी मेटल या चीज़, कोई मटेरियल या मेटल की चीज़ जो भी होगी वो क्या हो जाएगी मेरी मटेरियल नाउन। शी ड्रिंक्स वाटर, तो वाटर क्या है, पानी, पानी क्या एक चीज़ है, हमारा मटेरियल है, हमें नीड है उसकी, तो वो क्या हो गया मटेरियल। तो हम शी ड्रिंक्स, क्या ड्रिंक्स कर रही है वो, वाटर, पानी है, एक मटेरियल है। वी टुक टी ओनली, तो हमने क्या लिया, टी लिया, टी क्या है चाय। आई हैड नो मनी टू टेक पॉइजन, तो पॉइजन एक दवा होती है, तो वो भी मटेरियल हो गया। वाटर एक चीज़ होती है, पानी होती है, टी मतलब चाय होती है, पॉइजन मतलब एक दवा होती है जो कि उसके अंदर मनी नहीं था कि वो पॉइजन ले सके। तो फोर्थ और फिफ्थ जो है वो आपको सॉल्व लिखना है यहाँ पे। तो मैं फोर्थ जो है आपके एग्जांपल के लिए एक मेटल का सेंटेंस बोल देती हूँ। मेटल का सेंटेंस जैसे कि हो गया वी परचेस। फिफ्थ एग्जांपल लिखना, मैं दो नहीं दे रही होमवर्क के लिए, आप एक लिखना बताना। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे वी आई परचेस अ इयरिंग, आई परचेस ए इयरिंग। तो इयरिंग क्या होगी, मतलब कान की बाली, वो क्या होगी हमारी मेटल, मतलब मेटल की कोई चीज़ या मटेरियल जो भी हम खाते हैं पीते हैं, फूड हो गया, वो क्या हमारा मटेरियल, तो वो होता है मटेरियल नाउन। कोई भी सेंटेंस में ऐसी थिंग आएगी तो वो क्या हो जाएगा मटेरियल। तो यहाँ इयरिंग होगा, ठीक है, इयरिंग होता तो क्या हो जाता, वो हमारा मटेरियल नाउन हो जाता। सो हमारा जो ये हमारा थर्ड हो गया। तो हम फोर्थ जो है देख लेते हैं। फोर्थ जो है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ नथिंग बट बहुवचक नाम। तो बहुवचक नाम क्या होते हैं वो ये यहाँ पे देख लेते हैं। मराठी में आप पढ़ लेना, यहाँ पे दिया वाक्यात काही शब्द नामांचे अंगाचे गुण दाखवतात त्यांचे एब्स्ट्रैक्ट नाउन म्हणतात। ओके, सो ठीक है, आप ये पढ़ लेना। वाक्य में कुछ शब्द नाम के गुण दर्शाते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कुछ शब्द नाम के गुण बताते हैं। गुण मीन्स क्वालिटी, क्वालिटी बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अब यहाँ पे देखो कोई भी क्वालिटी का नाम आ जाए या कोई एक्शन कर रहा हो या किसी एक्शन के बारे में बात हो रही हो, तो वो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर किसी स्टेट का नाम आ जाए, या फिर किसी स्टेट, महाराष्ट्र हो गया, कोई भी स्टेट का नाम आ जाए, सो वो क्या हो जाएगा हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है हम दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, बिकॉज हमें फिफ्थ वन भी करना है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम जो तीन है ये आपको जो है समझना, और आपको ये दो जो है वो आंसर इसका बताना मुझे। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट क्वालिटी। तो ऑनेस्टी जो यहाँ पे बता रहा है वो क्या बता रही, क्वालिटी बता रही है। ओके, आई वॉज नॉटी इन माई चाइल्डहुड। सो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, वो जो हम नॉटी थी कब थी, वो चाइल्डहुड में थी। तो चाइल्डहुड क्या हो गया यहाँ पे, हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया उसने, नॉटी थी वो कब थी, चाइल्डहुड में थी। तो चाइल्डहुड में क्या थी, वो नॉटी थी। तो चाइल्डहुड यहाँ पे क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट। ओके, ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट, तो हमारे मूवमेंट क्या हो गया यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बहुत ईजी है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत, ऑलरेडी फिफ्थ स्टैंडर्ड से आता है, इसलिए मैं यहाँ फटाफट बता रही हूँ। तो अभी अब जो मटेरियल नाउन हमारा हो गया, तो अभी जो हमें फिफ्थ वन करना है वो है कलेक्टिव नाउन। अब पढ़ोगे एग्जाम्पल देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो देखो क्या होता है, समूहवाचक नाम, कलेक्शन। अब कलेक्टिव मीन्स कलेक्टिव नथिंग बट कलेक्शन, जहाँ पे भीड़ हो, भीड़ के बारे में बात हो रहा हो, झुंड के बारे में बात हो रही हो, ना मोस्ट ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स के बारे में बात हो रही हो, पर्सनस और नंबर्स, कलेक्शन, कलेक्टिव, मैनी थिंग्स, मॉब, फ्लॉश, इन सब के बारे में बात हो रही हो, तो ये वो क्या होगी कलेक्टिव नाउन्स हो जाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम देख लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक नाम। जो शब्द नाम समूह संग बताते हैं उन्हें समूहवाचक नाम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। तो जैसे मैंने बताया कलेक्शन, बहुत सारे नंबर्स के पर्सन हो गए, नंबर्स का जहाँ नाम आ गया, जिक्र हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। सब एग्जाम्पल देख लेते तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक और लिख के रखा है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया, मॉब वेंट ऑन रैम्पेज। तो यहाँ पे मॉब का जो है थोड़ा यहाँ पे इंग्लिश जो है वो हार्ड लैंग्वेज में दी है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। मॉब का मतलब है यहाँ पे भीड़। मॉब का मतलब होता है भीड़। ओके, मॉब का मतलब होता है भीड़। भीड़ मतलब जहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो गई। तो मॉब वेंट ऑन रैम्पेज, तो यहाँ पे जो है रैम्पेज वो जो बहुत सारी क्या हो गई, भीड़ हो गई। तो भीड़ को हम अंडरलाइन करेंगे और क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे
एन, ये हमारा हो गया ए एन। ए एन मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो यहाँ पे सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कलेक्टिव नाउन, तो हम यहाँ पे अभी जो पढ़ रहे थे वो है कलेक्टिव नाउन। ओके, सो हमारा ये जो डैश है वो क्या हो गया सी एन। सी एन मीन्स कलेक्टिव नाउन्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा देखो क्राउड रश टू बोर्ड द ट्रेन। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है सेंटेंस आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। अगर कलेक्टिव नाउन पूछता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे देखना है। तो आपको यहाँ पे यही देखना है कि क्राउड के बारे में बात हो रही है क्या, क्राउड के बारे में बात हो रही है या मॉब के बारे में या फ्लॉक के बारे में, जो भी है, भीड़ के बारे में, नंबर्स के बारे में, बहुत सारी थिंग्स के बारे में। तो आपको जो है वो है कलेक्टिव नाउन है। और सेकंड जो है देखो क्राउड, जो मैंने बता दिया कि यहाँ तो क्राउड से ही पता चल गया है कि जो क्राउड मतलब भीड़ ही होती है, मॉब मतलब भी क्या होता है, भीड़ ही होता है, नथिंग बट दोनों का मतलब भीड़ ही है। ओके, सो क्राउड लिखा है, मॉब लिखा, आप जो सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, इसका आंसर आपको जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वन जो है फ्लॉक्स ऑफ पैरट्स वे फ्लाइंग। तो क्या हो रहा है यहाँ पे पैरट जो है फ्लाई कर रहा है, लेकिन फ्लॉक्स मीन्स क्या है, झुंड। झुंड, फ्लॉक्स का मतलब होता है झुंड, तो फ्लॉक जो है जो पैरट्स क्या है झुंड में जो है फ्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे झुंड हो गया, झुंड मतलब बहुत सारी हो गई, क्राउड बहुत सारा हो गया, मॉब बहुत सारा हो गया, तो यहाँ पे कलेक्शन हुआ, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। अब इंडिया इम्पोर्ट्स वीट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप ऐसे मत लिखो, इंडिया इम्पोर्ट्स लॉट्स ऑफ ओके नंबर्स ऑफ वीट। नंबर्स ऑफ वीट सीख सकते हो आप यहाँ पे। आप यहाँ पे ऐसे लिखो कि नंबर्स ऑफ वीट। ओके, नंबर्स ऑफ वीट, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे लॉट्स 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 ऑफ वीट। तो लॉट्स यहाँ मतलब बहुत सारा हो गया, और अगर आपने नंबर लिखा है तो नंबर भी मतलब क्या हो गया, बहुत सारा हो गया। सो जो फिफ्थ वन है ये मैं आपको दे दे रही है, आपको जो है मुझे होमवर्क करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल्स में मैंने कुछ लेके रखे हैं और उसके आंसर भी बता के रखे हैं। निखिल इज़ अ पुअर बॉय। ओके, तो बॉय क्या है हमारा, वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। ओके, वो हो गया हमारा क्या हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय यहाँ पे क्या हो गया वो कॉमन। सो निखिल जो है हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय जो हो गया वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके रखे हुए। थर्ड वन देखो, बिकॉज मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी है, मैंने ऑलरेडी एक समझा दिया आपको क्या करना है कैसे करना है। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, शी डज़ नॉट लाइक मैंगोज़। शी डज़ नॉट लाइक मैंगोज़, तो शी जो है वो ठीक है हमारा प्रॉपर वो हमारा नाउन हो गया, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे क्या बोला है, शी डज़ नॉट, उसे क्या नहीं पसंद है, उसे मैंगोज़ नहीं पसंद है, तो मैंगो हमारा क्या हो गया यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जिसकी बात हो रही है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसकी यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, मैंगोज़ के बारे में बात हो रही है कि मैंगोज़ उसको नहीं पसंद है, तो मैंगो हो गया हमारा कॉमन नाउन। दे गिव मी अ गुड एडवाइस, तो एडवाइस जैसे मैंने बताया था आपको, क्वालिटी के बारे में बात हो रही हो, कहीं पे क्वालिटी के बारे में बात हो रही होगी तो वो क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए एन मैंने लिख के रखा है। एडवाइस दे रहा है गुड एडवाइस, तो यहाँ पे अच्छी एडवाइस, एडवाइस क्वालिटी हो गई, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नेक्स्ट देखो देखते हैं हम, इंडिया इम्पोर्ट्स वीट। ओके, सो मैंने इसका एग्जाम्पल वहाँ पे लिया था बट ये आंसर नहीं था उसका। इंडिया इम्पोर्ट्स वीट, सो इंडिया क्या हो गई हमारी, इंडिया क्या हो गया, इंडिया हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन बिकॉज प्लेस का नाम है, बताया था मैंने, जहाँ प्लेस रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इम्पोर्ट्स वीट, अब वीट क्या हो गया, एक सामान हो गया, वीट हो गया आटा, जो है आटा क्या है मटेरियल हो गया यहाँ पे, इसलिए हमने जो है एम लिख के रखा है, देखो यहाँ एम लिखा है, ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है। और ये इंडिया हो गया हमारा प्लेस, तो प्लेस को तो हम बोलते प्रॉपर नाउन। हमारे वुमेन प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉ, तो ये तो बहुत इजी ऑलरेडी अंडरलाइन भी किया हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है आपको मुझे बताना है कि 6-1 का आंसर क्या आएगा। ओके, अंडरलाइन भी किया है तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7th, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या आ गया प्रॉपर नाउन, बिकॉज यहाँ पे किसी का नाम नेम आ गया है, और नेम क्यों आया है, प्रॉपर नाउन इसलिए हो गया है, यहाँ पे देखो इंडिया मीन्स प्लेस का भी नाम दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, जहाँ पे भी प्लेस का नाम आ जाए वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके, सो नेक्स्ट जो उसको ये नहीं देखना है आपको, जो सी एन लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, विदाउट हेल्थ देयर इज़ अ नो हैप्पीनेस। ओके, नो हैप्पीनेस, तो आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया यहाँ पे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे हैप्पीनेस मीन्स क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए। सो 9th वन जो आपको होमवर्क करना है, दिस रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ, तो दिस रूम ये यहाँ पे क्या है वो आपको बताना है, मैंने आंसर नहीं लिखा है उसका, आपको बताना है। 10th वन देखो मैंने लिखा है, ही पुट सॉल्ट इन द टी बाय मिस्टेक,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्ट जो है वो नमक होती है, मीन्स मटेरियल किसी सामान के बारे में बहुत हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने आंसर नहीं लिखा है। यहाँ पे टी भी जो है वो हमारा मटेरियल नाउन होगा। ही पुट सॉल्ट इन द टी बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेन हो जाएगा मटेरियल नाउन और ये भी हो जाएगा हमारा MN, ओके, ये भी हो जाएगा मटेरियल नाउन। सो बहुत ईजी था, इतना ही था आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके शेयर करके चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच।